तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने फाइनली एक टीयर 7 की पिल को रिफाइन कर दिया था, मगर उसके बाद जियान की जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर जियान सीधा 5 दिन बाद उठता है और उसकी मुलाकात होती है टियानुओ जुंजे से, और वो टियानुओ जुंजे से बोलता है कि वो जल्दी उनके लिए बॉडी को रिफाइन करेगा। और फिर अपने रूम का गेट खुलता है। जैसे जियान रूम का गेट खुलता है उसके सामने खड़ी हुई होती है प्रिंसेस बर्निंग फ्लेम बेली की टांग हुआ। और जब वो जियान को देखती है तो एक स्माइल के साथ जियान से बोलती है कि यान सो फाइनली आप उठ गए हो और थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। जिस उनकी जन एक स्माइल कर देता और अभी के लिए जो टांग हुआ का बिहेवियर था वो काफी अच्छा था। तभी जन उसे ग्रीट करने लगता और प्रिंसेस नाम से संबोधित करता है। तो ये सुन के प्रिंसेस बोलती है मास्टर यानसो अभी के लिए आपको मुझे प्रिंसेस बोलने की कोई जरूरत नहीं और ना ही ग्रीट करने की, क्योंकि मैं आपके टैलेंट को देखकर हो चुकी हूँ फ्लैट और साथ ही सैड और साथ ही पिन रिफाइन करके आपने मेरी जान को ही बचाया। इस वजह से आपको मुझे टांगो बुलाना चाहिए ना कि प्रिंसेस। और अभी के लिए आपको बेस हुए 5 दिन बीत चुके और फादर ने बोला था जैसे ही आप पोस्ट के अंदर आओ तो मैं आपको खुद रिसीव करूँ और उनके पास लेके जाऊँ, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ पीछे पीछे आइए। और ये उनकी जान भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी टियानुओ बोलती है क्या अभी भी आपको स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस चाहिए? तो इसे उनकी जान हमेशा ला देता है। जिस उनके टियानुओ बोलती है मगर अभी के लिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपको हमारी दो स्किल क्यों चाहिए? जिस उनके जन बोलते कि जो 3 मिस्टर चेंजेस वो मेरे लिए काफी सूटेबल है और मैं उसे बहुत ही अच्छे से मास्टर कर सकता हूँ। जिस उनके टियानुओ बोलती है मगर मेरे फादर ने मुझसे बोला था स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस को कोई नॉर्मल बंदा नहीं ले सकता, इसे सिर्फ वही ले सकता है जिसके पास कमाल का टैलेंट हो। जिस उनके जन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि लड़की ने सीधा सीधा उसके मुंह पे बेइज्जती कर दी थी उसकी। तभी टियानुओ जियान के फेस को देखती और बोलती अरे मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, मेरा कहने का ये मतलब है अगर आपको वो टेक्निक चाहिए तो आपकी जो फायर इन्फिनिटी वाली पावर है वो काफी ज्यादा कमाल की होनी चाहिए। और जैसा कि अभी के लिए फादर ने सिर्फ ये बोला है कि आपको एक चांस देंगे, ले पाते हो नहीं ले पाते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस उनकी जन अपने मन में बोलता है कि ऐसे कैसे नहीं ले पाऊंगा, पूरी जान लगा दूंगा क्योंकि इतने सारे पापड़ बेले उसे लेने के लिए। तभी वो बोलते कि अभी के लिए आपके लिए एक और मुसीबत है क्योंकि जो हमारे बैली की एल्डर बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से रूलों को फॉलो करते बैली के, यहाँ तक कि जब वो अपनी बातों पे अड़ जाते तो मेरे फादर की बातों को भी नहीं सुनते हैं। इसी वजह से वो अभी के लिए तुम्हारे बीच में टांग अड़ाएंगे तो तुम्हें उनसे भी डील करनी पड़ेगी। ये सुन के जियान भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है इसके फादर तो लीडर है फिर भी एल्डर फट्टी में टांग अड़ाएंगे। तभी जियान बोलता है कि तुम्हारे फादर बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर है और उनकी जो पावर वो काफी ज्यादा है और साथ ही उनकी इज्जत भी काफी ज्यादा है। इस वजह से उनने मेरे छोटे जैसे इंसान से प्रॉमिस किया है तो डेफिनेटली अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटेंगे। ये सुन के जो तांगिया होती है वो हंसने लगती है और बोलती तुम छोटे पर्सन हो जो अभी के लिए एक टीयर 7 की हाई लेवल की पिल को भी रिफाइन कर सकता और इतनी छोटी सी एज के अंदर डाउजन पे पहुंच गया है। इस वजह से प्लीज अपने आप को छोटा तो बिल्कुल भी मत बोलो तुम। और ऐसे वो दोनों बातें करते करते मीटिंग हॉल के अंदर पहुंच जाते जहाँ पर अभी के लिए जो माहौल था वो काफी ज्यादा इंटेंस था। तभी जियान तांगजेन के सामने आ जाता है और उसे ग्रीट करता है। तो तांगजेन भी जियान को देखकर बोलता है मास्टर यानसो अभी के लिए आपकी हालत कैसी, आप ठीक तो हो ना? तो जियान हमें से ला देता है और आसपास में देखने लगता है जहाँ पर अभी के लिए जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी के सभी जियान को देख रहे होते हैं। तभी जो एक बंदा होता है जो तांगजेन के पास में बैठा हुआ होता है जिसके बाल थे एकदम खड़े और एकदम वाइट, एक भारी आवाज में जियान से बोलता है लड़के क्या तुम वही हो जिसे अभी के लिए हमारी स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस चाहिए? जिसमें जो जियान होता है वो बहुत ही प्यार से हमें से ला देता है। तभी जो एल्डर होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं हूँ बर्निंग फ्लेम वैली का थर्ड एल्डर और मेरा नाम है वुचेन। जैसा कि अभी के लिए तुमने हमारे लीडर के लिए एक पिन को रिफाइन किया जो कि एक टीयर 7 की हाई लेवल की पिल है और जैसा कि मैं बर्निंग फ्लेम वैली का एक रिस्पेक्टेड एल्डर हूँ इस वजह से मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ तुम्हारा, मगर उसके बदले में तुम्हें चाहिए स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस जो कि बर्निंग फ्लेम वैली की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे हम किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते हैं। इस वजह से अगर आपको इसके बदले कोई और चीज चाहिए तो आप डिमांड करिए, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। जिस उनकी जन काफी सीरियस हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग ऐसा ही कुछ बोलोगे, मगर तभी तांगजेन एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है आखिर थर्ड एल्डर तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम चाहते कि जो मैंने इससे प्रॉमिस किया था उसे मैं तोड़ दूं और जो मैंने सभी के सामने इसको वर्ड दिए थे उसे भी मैं भूल जाऊं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने इसको जो प्रॉमिस किया मैं उसे दूंगा। जिस उनकी जो थर्ड एल्डर होता है उसकी बोलती बंद हो जाती और धीरे सी आपस में बोलता है बैली चीफ हमारे रूल्सों का क्या? जिस उनके जो तांगजेन होता है बोलते कि रूल्स का तेल लेने, क्योंकि जान ही नहीं रही तो फिर रूल्सों का क्या करोगे? इसी वजह से जान से बड़े रूल्स नहीं होते हैं। जिस उनके थर्ड एल्डर बोलता है कि बैली चीफ आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तो हमारे बैली के रूल्स है कि हम किसी आउटसाइडर को अपनी दो स्किल नहीं दे सकते ये वाली। और पे हम लोग इस लड़की की बात करें इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते, इसने तो अपने आप को कवर भी कर रखा है। इसी वजह से हमें ना इसके बैकग्राउंड के बारे में पता है ना इसके असली नाम के बारे में पता है। इस वजह से हम ऐसे कैसे इसको अपनी दो स्किल को दे देंगे? जिस उनकी जन बोलते कि एल्डर अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। और रही बात इस मार्क्स की तो मैंने इसलिए इसे पहन रखा है जिससे मैं सेंट्रल पिन के अंदर सेफ फील कर सकता हूँ क्योंकि लोग मुझे पहचान नहीं पाते। और अगर रही बात अगर आपको मेरे बारे में जानना है मैं इस मास्क को हटा सकता हूँ। और ये बोलती है जन अपने मास्क को हटा देता है और जैसे सभी लोग जियान के रियल फेस को देखते तो सभी के सभी हैरान हो जाते और तांगजेन बोलता है ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा यंग है, इसको फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि ये 20 साल का होगा। और यहाँ पे जो बर्निंग फ्लेम वैली का सेकंड एल्डर होता है वो जियान को घूर घूर के देख रहा होता और तभी खड़ा हो जाता और बोलता है अभी के लिए मैं कुछ दिन पहले एक सैर सपाटे पे निकला था विंड लाइटिंग पॉइंट की तरफ, तभी मुझे एक टैलेंटेड लड़के के बारे में पता चला था जिसका नाम था जियान, जिसने विंड लाइटिंग पॉइंट की फाड़ के रख दी थी। उसने विंड लाइटिंग पॉइंट के एल्डर को मारा और उसके बाद चला गया विंड लाइटिंग पवेलियन जहाँ पर वो कॉम्पिटिशन के अंदर उसने मिस पेंग को हराया। उसके बाद पितियन के हाथों से बचा और वहाँ से फिर भी निकल गया। इसी वजह से उस टैलेंट को देखा जाए और इस टैलेंट को देखा जाए तो ये दोनों बंदे मुझे सेम ही लगते हैं। इसी वजह से ये जो हमारे सामने खड़ा हुआ यानसाओ और जो जियान वो एक ही तो नहीं है कहीं। जैसे उनके वहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते क्योंकि जियान की कारनामे ऑलरेडी इन सभी को पता था कि उसने क्या क्या कांड कर
कर रखे हैं। वहीं पे ये सब सुन के जो तांगजिंग होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि फाइनली विंड लाइटिंग पेन हमारी पहली से काफी ज्यादा कमजोर है, मगर फिर भी एक लड़की के लिए उनको चकमा देना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मगर तभी जन एक गहरी सांस लेता और बोलता है कि हाँ मैं जियानी हूँ, मगर इस बात से तुम लोगों को क्या लेना देना, अगर मैंने अपना नाम चेंज करके यहाँ पे आया तो मैंने तुम्हारा कौन सा बटुआ मार लिया और तुम्हारी बॉडी को लेके भाग गया। ये सुनिए जो बर्निंग फ्लेम वैली का सेकंड हेड होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और बोलते हैं लड़के तुम विंड लाइटिंग पॉइंट के एक दुश्मन हो, क्योंकि तुमने अभी के लिए उनकी 3000 लाइटिंग पॉइंट को चुरा लिया है, क्योंकि तुम विंड लाइटिंग पॉइंट की कोई डिसेबल वगैरह तो नहीं है, इस वजह से तुम्हारे पास ये 3000 लाइटिंग पॉइंट कहां से आई। और फिर वहां से हाथ साफ करने के बाद तुम हमारी बर्निंग फ्लेम वैली आ गए हमारी स्काई फायर 3 में चेंजेस को लेने के लिए। और इन सभी चीजों से एक बात क्लियर होती है कि तुम दूसरों की टेक्निकों को चुराते हो और ये तुम्हारा धंधा है। ये सुन के थोड़ा सा भड़क जाता है और बोलता है वो थोड़ा थम जाओ। और ये बात विंड लाइटिंग पॉइंट की टेक्निक की तो आपका उससे कोई भी लेना देना नहीं है और वो वैसे ही मुझे एक ऑप्शन के अंदर मिली थी। और ये बात करें स्काई फायर 3 में चेंजेस मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पास काफी सारी हेवनली फ्लेम जिनको अगर मुझे फुल पावर पे यूज करना है तो मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी और इसी वजह से मैं बर्निंग फ्लेम वैली आया था। और अगर मुझे ये टेक्निक चुरानी होती ना तो आपको कानों कान खबर भी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं लोगों के दिल चुरा लेता हूँ, ये तो फिर टेक्निक ही है। ये सुन के जो सेकंड हेडर होता है वो काफी भड़क जाता है और बोलता है कि कोई विंड लाइटिंग पॉइंट नहीं है जहाँ पर आके तुम बकवास कर रहे हो। और साथ ही जो थर्ड हेडर होता है वो भी गुस्से में आ जाता है और जियान को करने लगता है, मतलब गुस्से आने लगता है। जिन उन कुत्तों को भोगते हुए छोड़ देता है और सीधा तांगजिंग के पास आ जाता है और बोलता है बेली जी अभी के लिए आपको इस मैटर में बीच में बोलना चाहिए और आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो दाव स्किल है वो काफी ज्यादा सीक्रेट है और मुझे उसे नहीं लेना चाहिए तो फिर मैं अपने बोरी को इस तरह से उठाता हूँ और यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनिए तांगजिंग होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि लड़के रुक जाओ, ऐसा मत बोलो, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से खाली हाथ जाने दिया तो फिर मेरी क्या इज्जत बचेगी, पूरे मार्केट के अंदर थू हो जाएगी, इस वजह से तुम थोड़ी देर रुको, मैं इस अभी मैटर को सॉल्व करता हूँ। और फिर उन दोनों एल्डर को गुस्से से देखते और बोलते कि अभी के रूल्स के बारे में तो मुझे मत बताओ, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया इसे देने का तो फिर डिसाइड कर लिया है। और साथ ही मैंने जैन से अभी के लिए ये नहीं बोला कि मैं उसे दे दूंगा, बस मैंने उससे ये बोला कि मैं उसे एक चांस दूंगा, जिसके लिए उसे सबसे पहले यहाँ का कोर डिसेबल बनना पड़ेगा और उससे पहले उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है और उसके बाद तुम लोग मेरे रूल्स के खिलाफ जाते हो तो फिर मैं रूल्सों के अकॉर्डिंग तुम लोगों को पे लूंगा भी। ये सुन के सेकंड और थर्ड हेड होते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती, मगर तभी सेकंड हेड की बत्ती जलती और बोलता है जैसा कि बेली चीफ आप इसको डिसेबल बनाना चाहते हो बर्निंग फ्लेम वैली का, तो इसे एल्डर का एक टेस्ट देना होगा, इसी वजह से आपको इस लड़की को अभी के लिए हमारे हवाले करना होगा। ये सुन के जो तांगजिंग होते हैं वो काफी हैरान हो जाता है और बोलते कि आखिर तुम्हें कैसा टेस्ट लेना आपको पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे ये जियान टेस्ट देगा कि नहीं देगा। ये सुन के सेकंड हेड बोलते कि जैसा कि ये जो मैटर वो काफी सीरियस हो चुका है, इस वजह से इस टेस्ट को मैं खुद पर्सनली लूंगा और इस लड़की के ऊपर मैं अपने 10 अटैक करूंगा और ये लड़का उन्हें बर्दाश्त कर जाता है तो फिर जो डील है वो डन डनाडन। जिस उनके वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो सेकंड हेड वो डाउजों की पीक पर है और वो जियान के ऊपर अपने 10 अटैक करता है तो जियान का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इस वजह से इस टेस्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो जियान को बुली करना चाहती है। मगर तभी जो तांगजिंग होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि सेकंड हेड तुमने तो अपनी शर्म को बेच खाया है, ऐसा बोलते कि तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए थी। ये सुनते जो थर्ड हेड होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि बेली जी जैसा कि अभी के लिए जो हमारे सेकंड हेड है वो ओवर पावर है, इस वजह से आप मुझे चांस दीजिए। और साथ ही आपने जियान के बारे में ये तो सुना ही होगा कि उसने पीतियान को भी पीछे छोड़ दिया था, तो शायद वो मुझे भी पीछे छोड़ दे और वो बच जाए मुझसे। मगर जो तांगजिंग था वो अभी भी काफी कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो पावर का डिफरेंस था वो काफी ज्यादा था। इसी वजह से वो थर्ड हेडर से बोलता है कि थर्ड हेडर आप भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जियान से, इस वजह से मुझे लगता है जियान को अभी के लिए मेरी बेटी से फाइट करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों का जो मैच है वो एकदम परफेक्ट है। जिस जो सेकंड हेडर होता है वो बीच में टपक पड़ता है और बोलता है कि ना जी ना, मोड़ी की जान बचाइए इस लड़के ने। इसी वजह से जो लड़की वो भावना में बह जाएगी और जियान को विनर बना देगी और ये जो फाइट है वो एकदम अनफेयर हो जाएगी। इस वजह से आप प्लीज थर्ड हेडर को परमिशन दे जियान के ऊपर 10 अटैक करने का, अगर जियान जीत जाता है इसमें तो जियान को हम कोर डिसेबल बना देंगे। जिस उनकी तांगजिंग को काफी गुस्सा आता है उन दोनों एल्डर के ऊपर और बोलते साले बहुत ही हरामी हो गए, इनको पीलना पड़ेगा एक दिन। और वो उन दोनों एल्डर से कुछ बोलता है उससे पहले जियान बीच में टपक पड़ता है और बोलता है जैसा कि बेली चीफ अभी के लिए जो सेकंड एल्डर फोर्स कर रहे हैं मुझे थर्ड एल्डर से फाइट करने के लिए, तो फिर ठीक है मैं तैयार हूँ इनसे फाइट करने के लिए। ये सुन वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते क्योंकि जियान अभी के लिए काफी कमजोर है थर्ड एल्डर से, क्योंकि जो थर्ड एल्डर वो डाउजों की 8 स्टार है और उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो फीतियन को भी हरा सकता है। वहीं पे ये सुन के तांगजिंग भी काफी शौक था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जियान उसके थर्ड एल्डर से फाइट करे। अभी वो हैरानी के साथ जियान से बोलते कि तुम सच में इनसे फाइट करना चाहते हो, तो जियान कहते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल पेल दूंगा इसको मैं। और जियान अभी के लिए थर्ड एल्डर से इसलिए फाइट करना चाहता है क्योंकि अगर जियान इनकी बात नहीं मानता है तो ये दोनों उसको स्काई फायर 3 में चेंजेस नहीं लेने देंगे, उंगली करते ही रहेंगे। इस वजह से इनके चुनचुने दूर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर जियान थर्ड एल्डर को ध्यान से देखते और बोलते हैं अभी के लिए इसकी पावर को देखा जाए अगर ये मुझसे सिंपल तरीके से फाइट करता है तो फिर मैं इससे अच्छे से डील करूंगा, मगर ये फाइट के बीच में ज्यादा फड़फड़ाया तो फिर मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी इसे बजा डालूंगा। तभी तांगजिंग जियान से प्यार से बोलता है कि जैसे कि अभी के लिए तुमने इनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर ही लिया है और अगर तुम इसके अंदर पास हो जाते हो तो स्काई फायर 3 में से चेंजेस तुम्हारे, और अगर तुम इसके अंदर फेल हो जाते हो तो फिर तुम भूल जाना इसके बारे में और सोच लेना ये शायद तुम्हारे लिए बनी नहीं थी और फिर तुम अपने लिए कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ लेना। ये सुन के जियान हमेशा ला देता मगर अपने मन में बोलता है ऐसे कैसे नहीं मिलेगी, भले ये काफी पावरफुल है और ये डाउजों के 8 स्टार पर है, मगर मेरी अभी के लिए पावर को देखा जाए तो मैं इसके 10 अटैक बहुत ही आसानी से बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर ये ज्यादा फड़फड़ाए तो इसे पेल भी सकता हूँ, क्योंकि जो खूसड़ बुड्ढा है वो अभी के लिए मुझे थोड़ा सा हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है, इसको बाद में बताता हूँ मैं। और जो थर्ड एल्डर होता है वो भी काफी खुश हो जाता है और बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर के पास आता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता
बोलता है चलिए चीफ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस लड़के को होले होले पीटूंगा, ऐसा कोई भी अटैक नहीं करूंगा जिससे ये जख्मी हो जाए। और अगर ये बात स्काई फाइट 3 में चीजें से रिलेटेड नहीं होती तो मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता। मगर इस बात पे तांगजिंग कुछ भी नहीं बोलता। तभी जो सेकंड एल्डर तो बीच में आता है और बोलता है अभी के लिए जो एरिया वो काफी छोटा है, इस वजह से हमें बैटल एरिया के अंदर चलना चाहिए, जहाँ पर जो बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइल वो भी इस फाइट को देख पाए और काफी कुछ उन्हें सीखने को भी मिलेगा। और इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है और इसी के साथ जो वीडियो होती है वो भी खत्म हो जाती है।